वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। और राधे राधे। मैं ज़बरदस्ती उठने की कोशिश कर रहा हूँ, आके खुल नहीं रही, फिर भी खोलूँगा। फिर उसके बाद मैं लड्डू से मिलने गया तो देखा लड्डू का पर्दा पड़ा हुआ है। मुझे लगा सो रहे हैं, बट सो नहीं रहे थे। फिर लड्डू ने दूध पिया था, इसलिए लड्डू का पर्दा डला हुआ था। तो राधे राधे लड्डू। फिर देखा कि सुबह में ये गेहूं का काम हो रहा था। फिर मैं छत पे गया, छत पे देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुटिया चूल्हे पड़ते हैं तो वो ये ऐसे बनते हैं। तो मैंने सोचा लाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आके मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद देखा कि दीदी किसी से बहुत गहरा डिस्कशन कर रही है अपनी शादी में बुलाने के लिए। फिर हमारे यहाँ कारपेंटर भैया भी आ गए थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा जोड़ मोड़ जो भी करा वो किया। फिर ताऊ जी ने एक गौरजनी का नाम निकाला। उसको नाम निकालने के बाद हमने देखा कि भैया पार्टी बम आ चुके हैं। हल्दी और मेहंदी के लिए तैयारी फुल ऑन। मामा भी अपनी तैयारी में फुल ऑन है। फिर उसके बाद मामा ने ऐसा सूट लेकर आए अपना इंडो वेस्टर्न। फिर हम चल दिए चंदोसी के लिए। चंदोसी जाके थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी। थोड़ी सी नहीं करी तो बहुत सारी थी, लेकिन दिखाई थोड़ी सी है। फिर मैं अपना सामान लेके, अपने कपड़े लेके फिर मार्केट में गया। मुझे वहाँ से कुछ लेना था। और फिर रिक्शा करा। रिक्शा करने के बाद उसमें इतना सारा सामान भर के, ये भात का सामान है हमारे यहाँ पे ना, जो मामा की तरफ से। फिर पहुँचे अपने घर के रास्तों पर। शाम ढल रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। इतने भूख, समोसा का ट्राई करा, नहीं मिले। फिर घर में पहुंचे, थोड़ा डिस्कशन हुआ इतना सामान देख के भाई कि हाँ ठीक है चलो शॉपिंग करी है। फिर खाना है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था तो फटाफट सबने खाना खाया। ये हमारी दीदी हैं, दीदी भी खाना खा रही हैं, इन्होंने भी नहीं खाया सुबह से कुछ। फिर उसके बाद दीदी से बहुत सारे लोग मिलने आ गए थे, तो भाई टिप्स दे रहे हैं सारे लोग। फिर हमारे यहाँ पे आज मांगर था, तो मांगर में ऐसा होता है कि ऐसे फिर दीदी लेके गेहूँ बिखेरते हुए पहुँच गई अपने चौक पर। यहाँ पे मतलब पहले तेल चढ़ता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। देखो मेरे को भी ऐसा खास पता नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने गेहूँ रखे। गेहूँ रखने के बाद इन पे तेल वेल चढ़ाया गया था। फिर हमारे यहाँ बुआ जी आरता करती हैं, तो इनका आरता हुआ। फिर आरता होने के बाद ऐसे देखो, आरता ऐसे होता है, देख लेना, जिसको नहीं आता है सीख लो, बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे करके ये पुआ फेंके। मेरे को कभी भी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि भाई ऐसा क्यों होता है और ये क्या रस्म है, क्या है। बट होता है तो होता है भाई, रिचुअल्स है तो रिचुअल्स को तो देखने करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दीदी को वहाँ से उठाया गया, सीधे मंदिर में ले जाया गया। वाह दीदी वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। फिर दीदी मंदिर में गई, क्योंकि दीदी को आज से बाहर जाना बैन हो चुका है, दीदी अब घर में ही रहेंगी। फिर उसके बाद दीदी इमोशनल हो गई थी, इमोशनल जो मतलब रो तो रही थी, बस दिखा नहीं रही थी कि मैं रो रही हूँ। फिर हम दोनों की तरफ गए, गाय मतलब दूध निकालने। फिर इसको भी बांध बूंद कर आए। फिर मामा मेरा ही ब्लॉग देख